Good morning everyone. Welcome to English class. Dear students, today we will discuss chapter 11. 11, okay? Name English grammar. That's name it tense. Okay? So it's very important. So listen carefully. So dear students, first thing है tense क्या होते हैं बेटा? देखो three types के tense होते हैं: present tense, past tense and future tense. Okay? Present tense में क्या है? जो भी action किस समय हुआ है, okay? जो कार्य, जो काम, जो action जिस समय होता है वो हमें क्या किसके थ्रू पता चलता है? टेंस के। ओके, कि किस समय कौन सा एक्शन हुआ है। सो टेंस के थ्री टाइप्स है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। सो प्रेजेंट टेंस क्या होता है बेटा? कि जो एक्शन प्रेजेंट में हुआ, वर्तमान में हुआ है। ओके, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको अभी पढ़ाती हूँ। सो आपको ये मैं पढ़ा रही हूँ, ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है। ओके, जो एक्शन प्रेजेंट में हुआ है वो प्रेजेंट टेंस होता है। पास्ट टेंस क्या होता है? जो समय, जो कार्य, मतलब जो समय बीत चुका है। ओके, जो काम हमने पहले किया है, यानी कि जो काम हो चुका है उस वो क्या होगा? पास्ट टेंस में। एंड फ्यूचर टेंस, जो काम हम आगे करेंगे। ओके, जैसे कल मैं आपको और कुछ पढ़ाऊंगी और कुछ डिस्कस करेंगे, सो वो फ्यूचर टेंस में जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, थ्री टाइप्स होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट टेंस, की जो एक्शन जो भी प्रेजेंट में हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस होता है जो समय बीत चुका है, जो कार्य हो चुका है। जैसे कल हमने खाना खाया था, मान लो कल आप खेले थे, यानी कि वो काम हो चुका है, तो वो पास्ट टेंस। एंड फ्यूचर टेंस जो आगे होगा। ओके, सो आपके सिलेबस में बेटा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के ओनली वन टाइप बताइए है: प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, वैसे प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं एंड पास्ट टेंस के भी 4 और फ्यूचर टेंस के भी 4। ओके, सो आपको सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बताऊंगी। सो फर्स्ट इसकी ये सेकंड पार्ट है। ओके, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट होता है इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट एंड फ्यूचर इंडेफिनेट। ओके, सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन व्हिच आर गोइंग ऑन इन प्रेजेंट मोमेंट बट वी आर नॉट येट ओवर। इट्स मींस कि डिस्क्राइब करने के लिए, कि जो एक्शन किसको डिस्क्राइब करता है? एक्शन को, विच आर गोइंग ऑन इन प्रेजेंट मोमेंट। इट्स मतलब कि जो प्रेजेंट मोमेंट में अभी जो काम हो रहा है बट आर नॉट येट ओवर, परंतु अभी फिनिश नहीं हुआ है, जो कंटिन्यू चल रहा है, वो क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, ओके, ये क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट, बट मैं आपको पढ़ा रही हूं, अभी पढ़ा रही हूं, अभी खत्म नहीं हुआ है पढ़ाना, तो वो किस में चला जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल, इसके बेटा रूल्स है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान हम कैसे करेंगे? आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है? सो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, और वर्ब की V1 मतलब होता है बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, इज, एम, आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अगर आपको सेंटेंस में ये नजर आ रहा है, इट्स मींस वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्या? इज, एम, आर में से कोई भी एक। ओके, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए और उसके साथ ING होना चाहिए। अंडरस्टूड? सो वो क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, राघव इज प्लेइंग द फुटबॉल। अब देखो बेटा, इसमें हमें कैसे पता चला कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है? बिकॉज इसमें क्या है? इज, एम, आर में से इज लगा हुआ है, प्ले फर्स्ट फॉर्म है और प्लस में क्या लगा हुआ है? ING। इट्स मींस ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, सेकंड एग्जांपल है आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूं। अब देखो आई एम, एम में से इज, एम, और हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई? एम। ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म है, ओके, ड्रिंक, डंक एंड प्लस ING। ये क्या हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, क्योंकि इसमें हमने कैसे आइडेंटिफाई किया है कि इसमें एम आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ING है। और ये रूल भी हमारा आपका यही है कि क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का रूल? इज, एम, आर प्लस V1 प्लस ING। ओके, इज किस किस के साथ लगता है बेटा? ये आपको पता ही होगा, फिर से रिपीट कर देती हूँ। ही, शी, इट या नेम, उनके साथ क्या लगता है? इज। एम लगता है आई के साथ और आर होता है वी, यू, दे, या फिर प्लूरल कोई चीज है उसके साथ हम क्या लगाते हैं? आर। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट टाइप है बेटा
पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस समझ में अच्छे से। अब सेकंड है पास्ट कॉन्टिन्यूस। देखो ये प्रेजेंट में जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट देखो नाम से ही पता चल रहा है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इट मींस कि जो पास्ट में यानी कि जो काम पहले हो रहा था, जिस मोमेंट में जो काम, पर्टिकुलर मोमेंट में जो काम हो रहा था, वी विल से पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। टू एक्सप्रेस एन एक्शन एट ए पर्टिकुलर टाइम और मोमेंट, यानी कि एक्सप्रेस करते हैं, क्या दर्शाते हैं, एक्शन को एक पर्टिकुलर मोमेंट या टाइम को दर्शाता है। ओके, जो काम मतलब पास्ट में जो काम हो रहा था ना, जैसे मैं खाना खा रही थी, इट्स मीन्स वो पास्ट में हो रहा था परंतु वो फिनिश नहीं हुआ था, खा रही थी, सो वो क्या आ जाएगा बेटा, पास्ट कॉन्टिन्यूस। अगर ये आ जाए कि मैं खाना खा रही हूं, यानी कि इट्स मीन्स क्या हो गया कि ये प्रेजेंट में चल रहा है अभी। ओके, सो पास्ट में चल रहा है, इट्स मीन वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। इसका रूल क्या है बेटा, वाज वर प्लस V1 प्लस ING। कॉन्टिन्यूस की पहचान सबसे बड़ी यही है कि V1 प्लस ING आएगा। ओके, अब देखो पास्ट में है तो इसके हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, वाज वर, और प्रेजेंट में क्या थी, इज एम आर। फॉर एग्जाम्पल, अनीता वाज कुकिंग द फूड, कि अनीता है वो भोजन पका रही थी। अब आपको कैसे पता चला कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, क्योंकि इसमें क्या आ गया, was। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्रेजेंट में भी था, परंतु उसमें क्या था बेटा, इसमें is am are था, और इसमें क्या है, was या were, was दिया हुआ है। ओके, सो सबसे बड़ी ये पहचान है इसकी। नेक्स्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यू, जो फ्यूचर में जो होगा, मतलब जो आगे जो काम हो रहा होगा, वो क्या हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, टू डिस्क्राइब एक्शन, सॉरी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है बेटा, टू डिस्क्राइब एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस एट ए टाइम इन द फ्यूचर, कि जो काम मतलब प्रोग्रेस पर है, कि जो काम फ्यूचर में प्रोग्रेस पे है, बट दैट इज दे विल स्टार्ट एंड कंटिन्यू फॉर सम टाइम। इट्स मीन्स कि वो क्या है बेटा, स्टार्ट तो होगा परंतु कुछ कंटिन्यू है, फिर कुछ समय के लिए कंटिन्यू रहेगा। ओके, जैसे मैं खेल रहा हूँगा। ओके, सो इट्स मीन्स क्या हो गया, जो फ्यूचर में जो कंटिन्यूस जो चल रहा है, जो एक्शन कंटिन्यू रहेगा ना जो फ्यूचर में, वो क्या रहेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। जो प्रेजेंट में रहेगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट में जो रहेगा वो पास्ट कॉन्टिन्यूस, और जो फ्यूचर में जो एक्शन कंटिन्यू रहेगा वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V1 का मतलब होता है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान है विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी मीटिंग समीर दिस वीकेंड, कि मैं इस वीकेंड समीर से मीटिंग कर रहा हूँ। इट्स मीन्स कि देखो अब इसमें हमें कैसे पहचाना हमने कि विल बी आ गया, इट्स मीन्स विल बी है तो वो कौन सा हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, अगर प्रेजेंट में करना है तो इज एम आर लगेगा, पास्ट में करना है वाज वर, फ्यूचर में है कंटिन्यूस में तो विल बी। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING तीनों में सेम है। अंडरस्टूड। अब देखो आपके पास एक सेंटेंस दिया हुआ बेटा, मैंने आई वेटेड फॉर हिम। अब मैंने ये लिखा है पास्ट कॉन्टिन्यूस, सी का मतलब यहाँ कॉन्टिन्यूस है, हमें चेंज करना है पास्ट कॉन्टिन्यूस। इट्स मींस ये पहले तो ये हमें पता होना चाहिए किस में सेंटेंस है, ये पास्ट इंडेफिनेट में बेटा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस में होता तो सबसे बड़ी पहचान क्या होती है पास्ट कॉन्टिन्यूस की, वाज वर होना चाहिए था प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, परंतु इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसे हम पहचान सकते हैं कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अंडरस्टूड। सो हम इसमें चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनेट टेंस को, हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज में अब देखो आई का आएगा बेटा, आई रहेगा। अब देखो आई के साथ वाज वर आना चाहिए, पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो इसके हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वाज वर में से एक आना चाहिए। अब आई के साथ वाज आता है वर, आई के साथ बेटा वाज यूज होता है। ओके, आई वाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब वर्ब है इसमें वेटेड, ये सेकंड फॉर्म है, हमें फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। वेटेड की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, वेट, आई वाज वेट। अब देखो प्लस ING, अब हमें इनके साथ ING भी यूज करना पड़ेगा। ओके, रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम चेंज करेंगे हमारा रॉन्ग हो ही नहीं सकता। अंडरस्टूड। सो आई वाज वेटिंग फॉर हिम, ये सेम ऐसे ही आ जाएगा। ओके, सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब चेंज करनी है। ओके,
So dear students, I hope you understood this topic tense, present tense, past tense and future tense. इसके सिर्फ हमें एक एक टाइप्स मैंने आपको पढ़ाया है. प्रेजेंट का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट का पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर का फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. So I hope you understood. Okay, so you have to revise this topic. Thank you so much.